तुर्कम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कस्टम अमले ने गुज़िश्ता रोज तुर्कम टर्मिनल में तैनात करने के बाद कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया। ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक कर लिया है। स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हुए। कतर में मुज़ाकरा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी पीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं। उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। आइंदा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो क्या करना होगा, इसका मैकेनिज्म भी इस्तांबुल में तय किया जाएगा। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। AQI 680 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। आज शहर में औसतन AQI 210 से 240 रहने का इम्कान। दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। कराची के इलाके बोट बेसिन में शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके तावान लेते थे। मुल्जिमान ने एक शहरी से 80 लाख रुपए तावान लिया था। गिरफ्तार मुल्जिमान से कार, वॉकी टॉकी सेट्स, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 4 मोबाइल फोन्स और बरामद कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम खुशाइंद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही KP में एक बार फिर दहशत गर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। KP पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि 8 फरवरी को KP में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गईं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बचगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वफाक से गंदम का रेट 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरे के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल कर देंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा था। उसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस। मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबा न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी और खिदमात पर मबनी किताब
फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था कि वह वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राबता मुनक़ता हो चुका है। उनका फोन बंद है, कोई राबता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मुखवी अफसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फेज 2 के तौसीफ मंसूबे की मंजूरी दे दी। फेज 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक्किद इजलास में कहा है कि सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगी मील साबित होगा। सेफ सिटी फेज 2 का आगाज बिला ताखीर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले खानदान कुछ अरसे बाद वापस आए और बताया कि उनका फैसला गलत था। नरेंद्र मोदी अब मोदी बन चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रहायशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा जहां बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है उससे अंदाजा किया जा सकता है कि मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में सफीर तैनात कर दिया। नए सफीर ने दमिश्क में शामी सदर अहमद अल-शरा को असनाद सिफारिश पेश की। सऊदी अरब ने शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद सिफारती अमले को वापस बुला लिया। कनाडा की आशुआ मस्जिद के बानी रुकन के कत्ल में मुबैना तौर पर बेटा मुलव्वस निकला। मकतूल 80 साल इब्राहिम बाला का 42 साल बेटा सुहेब बाला गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या 16 अक्टूबर को पेश आया। कत्ल के मुहर्रिकात के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की गई। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर इसराइल पहुंच गए। उधर खलील हया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। अंग्रेजों के जमाने का जेलर चल बसा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोवर्धन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता 5 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए, लेकिन शोले में जेलर का किरदार उनकी पहचान बना रहा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 202 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी।
मेगा इवेंट में पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी। जियो सुपर मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। छाती के कैंसर से आगाही के लिए 16 टीमों के दरमियान पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस का फैसला हो गया। दिलचस्प मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए होने वाले सालाना इवेंट को काबिल सताइश करार दिया। गवादर में जीवनी 0 पॉइंट पर 5 अफगानी बाशिंदों समेत 17 अफराद गिरफ्तार। FI हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बगैर सफरी दस्तावेज के समुद्री रास्ते ईरान जा रहे थे। 10 का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान पहली इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन से बढ़ाएगा। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार मना रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दिवाली की तकरीबात का एहतमाम।